माय चैनल। सो हमारा नेक्स्ट लेसन है 31 इम्यूनोबायोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन। तो इस चैप्टर में पढ़ने वाला है इम्यूनोबायोलॉजी है क्या। ठीक है, तो ये एक इंट्रोडक्शन टॉपिक है। ठीक है, और आगे आप पढ़ोगे। ठीक है, वी ऑल गेट इन्फेक्शंस, हम सबको इन्फेक्शंस होते रहते हैं, पर लेकिन हम में से बीमार बहुत ही कम लोग होते हैं, और बहुत लोग होते हैं ना, बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ते रहते हैं दूसरों के मुताबिक। ठीक है, जबकि वो भी वही चीज खा रहे हैं, वही चीज वहीं पे रह रहे हैं। ठीक है, पर लेकिन कोई कोई लोग होते हैं जो कि बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ते रहते हैं। तो ये क्यों होता है? ये होता है इम्यूनोबायोलॉजी की वजह से। दिस इज रिलेटेड टू इम्यून सिस्टम, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक होता है। प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इन्फेक्शन। प्रॉपर अगर हमारा इम्यून सिस्टम अगर हमारा प्रॉपर वर्क करेगा तो हमें कोई इन्फेक्शन होने की संभावना ही नहीं होगी। ठीक है, इसीलिए इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए इसलिए तो कहते हैं चाय वाय पीना छोड़ दो, जूस पियो, फ्रेश जूस पियो, एप्पल फ्रूट्स वगैरह खाओ। ठीक है, नेक्स्ट, there are various types of defense mechanism in our body. there are various types of defense mechanism in our body. हमारे बॉडी के अंदर बहुत तरीके के डिफेंस मैकेनिज्म, मतलब डिफेंड करने के लिए, हमारी बॉडी को डिफेंड करने के लिए बहुत तरीके की चीजें बनाई गई है हमारी बॉडी में। ठीक है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। ठीक है, इम्यून सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ सेल्स। इम्यून सिस्टम जो है हमारा एक कॉम्प्लेक्स एक सेल्स का नेटवर्क है, पूरा टिश्यूज का नेटवर्क है, सॉल्युबल फैक्टर्स का नेटवर्क है, वर्किंग इन अ क्लोज कोऑर्डिनेशन, जो कि एक साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इम्यूनिटी। इम्यूनिटी है क्या? इम्यूनिटी मतलब हमें जिससे एनर्जी मिल रही है, इज ब्रॉडली डिफाइंड एज कैपेसिटी ऑफ द बॉडी टू रिकॉग्नाइज मटेरियल्स एज फॉरेन टू इटसेल्फ। इम्यूनिटी मतलब कि अब एक बॉडी की कैपेसिटी की वो पहचान सके कि वो फॉरेन मटेरियल है या फिर वो खुद का ही मटेरियल है, या फिर जो न्यूट्रलाइज करने के लिए आया, या फिर एलिमिनेट करने के लिए आया, या फिर मेटाबॉलिस करने के लिए आया। मेटाबॉलिस मतलब केमिकल रिएक्शन, एलिमिनेट मतलब उसको वापस बिल्कुल हटा देना, न्यूट्रलाइज मतलब न्यूट्रल कर देना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इम्यूनोबायोलॉजी। तो इम्यूनोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम। तो इम्यूनोबायोलॉजी है मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्टडी करना, इम्यून सिस्टम कैसे फंक्शन करता है। ठीक है, उसके बारे में पूरी स्टडी इम्यूनोबायोलॉजी कहलाती है। ठीक है, इम्यून सिस्टम प्रोवाइड इम्यूनिटी। इम्यून सिस्टम हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है जिससे हम डिजीज के अगेंस्ट प्रोटेक्ट कर सके अपनी बॉडी को। ठीक है, नेक्स्ट है मैं एडवर्ड जेनर, जो 1949 से 1823 इज कंसीडर टू बी द फादर ऑफ मॉडर्न इम्यूनोबायोलॉजी। जो हमारे एडवर्ड जेनर थे, इनको हम फादर ऑफ मॉडर्न इम्यूनोबायोलॉजी कहते थे। ठीक है, ये फादर थे मॉडर्न इम्यूनोबायोलॉजी के। 1949 से 1823 तक ही, इसके बाद कोई और आ गया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इम्यूनोबायोलॉजिकल डिफेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म। जो हमारा इम्यूनोबायोलॉजिकल डिफेंस है, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म है। ठीक है, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन, हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ताकि हम जो इन्फेक्टिव एजेंट्स होते हैं उनके अगेंस्ट लड़ सके। वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, पैरासाइट्स जो होते हैं उन सब के अगेंस्ट हम लड़ सके। सो सबसे पहला ये तीन फंक्शन मेन फंक्शन परफॉर्म करता है। सबसे पहला है हमारा डिफेंस अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अगेंस्ट भी डिफेंड करता है हमें। रिकॉग्नाइजेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ म्यूटेंट सेल्स। ठीक है, अपने सर्वाइवल के लिए लड़ना। ठीक है, रिमूवल ऑफ डैमेज, और जो हमारे डैमेज नॉन फंक्शनल सेल्स है उनको रिमूव करना, उसको हम होमोस्टेसिस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टिश्यू एंड ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन द इम्यून सिस्टम। जो टिश्यूज और जो ऑर्गन्स होते हैं जो इम्यून सिस्टम में इन्वॉल्व रहते हैं, सबसे पहला आता है हमारा सेंट्रल लेम्फाइड ऑर्गन्स या फिर प्राइमरी लेम्फाइड ऑर्गन्स टिश्यूज। ठीक है, जिस एग्जांपल हो गया हमारा थाइमस और बोन नैरो। नेक्स्ट हमारा पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन्स और सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यूज। ठीक है, इसका एग्जांपल हमारा आ गया, एक सेकेंड, स्प्लीन, पेयर, पैचेस, टॉन्सिल्स, लिम्फ नोड्स, मॉस्का एसोसिएटेड विद लिम्फोइड टिश्यूज, मॉल्ट। ठीक है, ये सारी चीजें हमारी इसमें आती है। सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम में हमारा क्या आता है? लिम्फोसाइट्स आता है। लिम्फोसाइट्स मतलब लिम्फोइड सेल्स की बात हो रही है। लिम्फोइड सेल्स मतलब स्टेम के जो सेल्स होते हैं जो कि अनडिफरेंशिएटेड होते हैं बिल्कुल, विच कैन अंडरगो अनलिमिटेड डिवीजन, जो कि कितना भी अनलिमिटेड डिवीजन उनका कर सकते हैं, एंड कैन गिव राइज टू वन और सेवरल डिफरेंट सेल टाइप्स। ठीक है, lymphocytes are the major cell types responsible for performing immune functions। ये lymphocytes जो होते हैं मेजर सेल टाइप्स होते हैं जो कि इम्यून सिस्टम का पूरा फंक्शन परफॉर्म करता है खुद। अबाउट 10 की पावर 12 अगर lymphocytes होगी
तो हमारे ये 2 तरीके के सेल्स फॉर्म करेंगे, ठीक है, बी सेल्स या फिर टी सेल्स। तो बी सेल्स को हम बी लिम्फोसाइट्स भी कह सकते हैं, टी सेल्स को हम टी लिम्फोसाइट्स भी कह सकते हैं। बी सेल्स लिम्फोसाइट्स का मेन फंक्शन है कि हमारी बॉडी में मेडिटेशन के थ्रू इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखना, ठीक है। जिस मेडिटेशन के थ्रू हम कैसे रिस्पॉन्स देते हैं, ये सारी चीजें हमारी बी सेल्स देखता है। ट्रांसफॉर्म इनटू प्लाज्मा सेल्स विच सिक्रीट एंटीबॉडीज, ठीक है, प्लाज्मा सेल्स को ट्रांसफॉर्म करना और जो हमारी एंटीबॉडी सिक्रीट करती है, ठीक है। नेक्स्ट है टी सेल्स के मेन फंक्शन है रेगुलेट इम्यून रिस्पॉन्स एंड सेकेंड मेडिएट सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम, सीएमआई का रिस्पॉन्स करना, ठीक है। टी सेल्स आर फंक्शनली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। टी सेल्स हमारे 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई है, टीएच, टीसी एंड टीएस, ठीक है। तो सबसे पहला आता है हमारा एंटीजन इज अ फॉरेन मॉलिक्यूल दैट कैन ट्रिगर अ स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम इम्यून रिस्पॉन्स। सो जो हमारा एंटीजन एक फॉरेन मॉलिक्यूल होता है दैट कैन ट्रिगर अ स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एंटीबॉडी जो हमारा प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है जो कि हमारे एनिमल्स में प्रोड्यूस होता है इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन। एंटीजन के रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ प्रोटीन कॉल्ड इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है। एंटीबॉडीज जो कि हमारे प्रोटीन की कैटेगरी से आती है उसको हम इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं, ठीक है। एंटीबॉडीज आर ऑफ 5 टाइप्स। जो इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं हमारे 5 टाइप्स होते हैं, विच वन जे इज फाउंड इन हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन, जो कि हमेशा हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन हायर कॉन्सेंट्रेशन में ही मिलता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, सो हमारे टाइप्स 3 टाइप्स के होते हैं। एक सेकंड। ब्रॉडली इम्यून रिस्पॉन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स एंड स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। हमारे 2 टाइप्स होते हैं, नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक हमारा क्या आता है, विच नॉन सेलेक्टिवली प्रोटेक्ट अगेंस्ट फॉरेन सब्सटेंस, हमें प्रोटेक्ट करता है जो इम्यून सिस्टम, ठीक है। और स्पेसिफिक जो हमारे हमारे adaptive immune response depend upon immunobiological recognition of the substance or the cells to be attacked। जो हमारे स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्सेज होते रहते हैं अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन, हमारी बॉडी के फॉरेन मटेरियल्स नहीं होते इसमें, ये हमारा स्पेसिफिक में आता है। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी हमारे में क्या आता है, देयर आर 2 टाइप्स, जो हमारे 2 मेन तरीके की इम्यूनिटी है, ठीक है, नेचुरल और इनिशिएट, ठीक है। यह सेकंड वाला है हमारा एक्वायर्ड, ठीक है। सबसे पहले आता है हमारा नेचुरल। नेचुरल मतलब जेनेटिक, मतलब जो बर्थ से इम्यूनिटी में दिक्कत होगी, इम्यूनिटी में प्रॉब्लम्स होगी। एक्वायर्ड जो कि हमारे लाइफ टाइम के बाद, जब बर्थ के बाद ये सारी चीजें स्टार्ट हुई है, मैंने बताया था पिछले चैप्टर में। अ हेल्दी इंडिविजुअल इज जनरली इम्यून और potentially harmful organism microorganisms by a number of very effective mechanisms. These mechanisms are termed innate or natural immunity, ठीक है। तो नेचुरल वाले में क्या आता है, नेचुरल इम्यूनिटी जो हमें बचपन से जिसमें हमें मिली हुई है, और एक्वायर्ड जो हमने इम्यूनिटी खुद की बनाई है बर्थ के बाद, आफ्टर बर्थ, ठीक है, जिसको मेडिएट करते हैं लिम्फोसाइट से। एक्टिव इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन भी इसको हम कह सकते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ वैक्सीनेशन इज टू इंट्रोड्यूस द एंटीनुएटेड जर्म्स इनटू द बॉडी, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वैक्सीन, हमारे 3 तरीके के वैक्सीन होते हैं। किल्ड ऑर्गेनिज्म आर एज वैक्सीन, सेकेंड लाइफ एंटूनेटेड एंड थर्ड इज अवर टॉक्सिड वैक्सीन। टॉक्सिड नाम से हमारा टॉक्सिक होगा। किल्ड ऑर्गेनिज्म और वैक्सीन, देखो जो ऑर्गेनिज्म को किल करके हमारे वैक्सीन फॉर्म हो रहे हैं, और लाइव अटेंडेड जो लाइव से हमारे फॉर्म हो रहे हैं, लाइव ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है। ड्रॉ अ सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी बनाने का पूरा ये स्ट्रक्चर है, ये देखो, तो ये अब बनाकर आ जा रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट आउट ऑफ मेन फंक्शंस ऑफ टी सेल्स। तो हमने टी सेल्स पढ़ा, ये रेगुलेट इम्यून रिस्पॉन्स है, सेकंड इज मेडिएट सेल मेडिएटेड इम्यून सीएमआई रिस्पॉन्स, थर्ड है हमारा इंड्यूस बी सेल्स टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। ये एक मैंने ये नहीं बताया था, ये बी सेल्स को इंड्यूस करता है, मतलब डोमिनेट करके रखता है ताकि वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। Third question is about give one main difference between passively acquired immunity and actively acquired immunity। तो ये पूरा ही आप देख के आ सकते हो, पूरा लिख के आ सकते हो ब्लू वाला पार्ट, ठीक है। सो इतना ही था हमारा चैप्टर। सो तो कोई चैप्टर तो बहुत ही छोटा ही है, और आगे आप पढ़ोगे जब आप
एडमिशन ले लोगे कहीं पे, तो इम्यूनोबायोलॉजी में इतना कुछ है नहीं। सो ये क्वेश्चन ये सारा एक बार आप दोबारा रीड आउट कर लेना। और ज्यादा क्वेश्चंस इसकी ज्यादा वेटेज भी नहीं है एनआईएस के पेपर में, बहुत ही इजी चैप्टर भी है। और बस इसमें ये है कि थोड़े से ना नाम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है ना, नाम इसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पड़ जाते हैं, वरना और सारी चीजें सेम ही रहती है। तो आपको मैं एक एनिमेशन वीडियो दिखा देती हूँ, तो देख लेना, ठीक है। Subscribe.